हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम सेशन तो बहुत छोटा ही होगा, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे आज। मतलब मैक टेस्ट स्टार्ट किए हैं तो मतलब आज पार्ट 1 है इसका, ठीक है। लेकिन आप अगर बात आइएगा तो हम रेगुलर कर देंगे, ठीक है। मैक टेस्ट का बेसिक टू एडवांस करेंगे। आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज एकदम कम से कम। तो ठीक है, यहाँ से आज प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट होगा कहाँ, बैचलर चैनल बने का नाम बैचलर एजुकेशन फैमिली है, इस पर देख लीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक्स बेसिक टू एडवांस 12th का प्रैक्टिस स्टार्ट होगा से। आपको बता देते कि कोई भी यूट्यूब पर आपको रेगुलर के रूप में आपको प्रैक्टिस नहीं करवाता है। हम स्टार्ट कर किए हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा तो हम भी आपको प्रैक्टिस एकदम इतना करवा देंगे ना कि आपका मतलब कि 50/50 का टारगेट है, एकदम 50 का एकदम टारगेट को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप अब चलिए आगे हम अपना कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। ज़्यादा देर टाइम नहीं है मेरे पास कि आपको ज़्यादा देर तक एडवांस मतलब इंट्रोडक्शन देने कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो सिर्फ क्लास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप शेयर करिएगा और दोस्तों के पास जितना जल्दी हो सके ना, आप जितना जल्दी ये मतलब यूट्यूब की कंडीशन से ख़त्म कर दीजिएगा ना, उतना जल्दी आपको लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जितना जल्दी आप इसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब कराइए और उसको मतलब कि आगे बढ़ाइए, और जितना भी दोस्त ने फ्रेंड को सब मतलब पर सेंड कर दीजिए, सबको भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको जब कहिएगा, जब क्लास हम लाइव लगा देंगे ना आपको, ठीक है। और हम आपके लिए तो हमेशा खड़ी रहेंगे, ठीक है। चलते हैं अपना क्लास पे, ठीक है। देखिए इसमें कुछ ही कह रहा है कि ये हम अगर कोई सीबीएसई वाला अगर कोई लिखा होगा ना तो कोई घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा होना है। एंड को कौन नहीं वो जानता है, और यहाँ पर किसको कौन नहीं जानता है, ठीक है। हर एक आदमी को पता होगा कि एंड को क्या चीज़ बोलते हैं, या तो बेन को क्या चीज़ बोलते हैं। आप इंग्लिश में उतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। आप बताइए हमको ए बराबर इतना दे रखा है, हमको ए डैश का मतलब कुछ है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब कुछ होता है हम जानते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हमेशा कुछ नहीं जानता। या देखिएगा जो ये रो है ना, ये रो अब हमको पता नहीं चलता है कितना लिखा, क्योंकि हम 12th में कूदते थे तो पता नहीं चलता था कि मतलब रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। तो याद रखना कि जब आप सो जाते हैं तो उसको रो बोलते हैं, और अगर जब आप खड़ा हो जाते हैं तो क्या जो हो गया, ये कॉलम हो गया। आप खड़ा हैं तो कॉलम हो गया, और सो जाइए तो रो हो गया, ठीक है। इसमें कितना रो है, 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है, ठीक है। 1 2 रो और 2 कॉलम हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट चल रहा है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखते रहिएगा। अगर आपको कह देते हैं ना, जिस दिन अगर कॉन्सेप्ट अगर यूट्यूब पर स्टार्ट कर देंगे ना, तो हल्का मैसेज जाएगा, ठीक है। आपको हम बता दें, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको बता दें, आपको जितना जल्दी इसको ग्रो करिएगा ना, उतना ही जल्दी आप जितना क्लास करिएगा उतनी क्लास लगाएंगे, ठीक है। आपको जैसे जैसे आप खाते पीते हैं जो आप लोग बोलते हैं, उस पर हमको बता देंगे ना मैथ पूरा, ठीक है। देखिएगा अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम लिखने की बात करें तो ए का मान लिख लीजिए आप, ए बराबर लिख लीजिए। यहाँ पर कितना है 5x, और कितना है ये y, और यहाँ 0, और ये देखिए थोड़ा सा बाहर हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ही, और ये आ जाइए। अब यहाँ पर एडेस का मान कितना दे रखा है, एडेस का मान एडेस तो निकालना पड़ेगा। तो एडेस में कुछ नहीं करिएगा, आप बता देते हैं आपको एडेस में क्या करना होता है। आपको कुछ नहीं, ये जो सूता हुआ है ना, जो आपको हम बताएं कि बोला सूता हुआ है 5, तो इसको 5 सूता हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए। ये 5 से खड़ा कर दिया मैंने। अब यहाँ पर कौन है, एक और कौन सूतल है, ये 22 सूतल है। तो चलो ये नहीं आओ, इसको नहीं आओ, इसको क्या कर दिया मैंने, सूतल था उसको खड़ा कर दिया, यही होगा, इसका एडेस आ गया। अब हमको कुछ कह रहा है, ये दोनों को इक्वल करे कह रहा है, ये दोनों को क्या करे कह रहा है, ये दोनों को इक्वल करे कह रहा है। तो कुछ नहीं करिए, अब बताइए कि इसका एलिमेंट इसका बराबर है, 5 का एलिमेंट इस दोनों को बराबर आ गया, ठीक है। अब बताइए 0 का एलिमेंट 0 के बराबर है कि नहीं, भैया एकदम कन्फर्म है कि ये दोनों ही बराबर है। तो बताइए भैया कि इसका बराबर ये होगा, या तो इसके बराबर ये, चाहे तो इसको बराबर ये लिख दीजिए, यानी एक्स बराबर कितना लिख दीजिए, एक्स बराबर कितना लीजिए 22, ठीक है। आगे कि ना, हर एक एलिमेंट जब 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी 1 रो, इसमें भी 2 रो, ठीक है, और 1 रो 2 कॉलम, ठीक है, इसमें 2 रो 2 कॉलम। तो जब हम जानते हैं कि इक्वल कब होता है, जब 2 रो 2 कॉलम होता है। तो जब 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है तो हर एक एलिमेंट इक्वल होता है। देखिए 5 था 5 होता है, यहाँ 0 था 0 था, इन दोनों चतुर्थ आएगा, चतुर्थ यहाँ पर ये आ जाएगा, चतुर्थ आ जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 22, आंसर को हो जाएगा आपको सी, ठीक है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपको बताते हैं, इसमें कुछ दे रखा है एक ए जॉइंट निकालना। ए जॉइंट निकालने के लिए आपको इतना शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ऐसा ट्रिक कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं इसको भूलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग की, अगर कॉन्सेप्ट की, अगर पूरा लॉन्ग की बात करते हैं तो देखिए अभी छोटो भी मतलब उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम ट्रिक बता सकते हैं, लॉन्ग बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता देते हैं कि आपको हम, हाँ लॉन्ग बताएंगे, लॉन्ग के भी जब क्वेश्चन आएंगे ना तो हम बताएंगे, लेकिन हमको इसको कंटिन्यू करिए। हमको लाइव पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है, हम लाइव पढ़ाने की कोशिश कर सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे में नहीं अच्छा लगता है ना।
ठीक है। आप जितना जल्दी साथ साथ दीजिए कि जितना जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। देखिए आपको हमने बस 2 मिनट के अंदर शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताइए कि आपको एलिमेंट है ना, ये देखिए यहाँ पर एलिमेंट है दोनों इक्वल, जो विकर्ण वाला है ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण है। इस विकर्ण को आप क्या करिए, उन्होंने क्या जी बोला, जो विकर्ण वाला भाग है, ये वाला भाग है आपको, ये विकर्ण वाला भाग है ना, ये वाला विकर्ण वाला जो भाग है, इन दोनों में से कौन सी है, 3 को आप यहाँ चेंज कर दिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पर बदले में लिख दीजिए। तो देखिए हम 3 को यहाँ लिख दिया और 2 को यहाँ लिख दिया, और ये दोनों है ना ऐसे लिख दीजिए, यहाँ ऐसे, इसको 5 ऐसे, ये दोनों को सेम रहने दीजिए और ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, ये दोनों को सेम रहने दीजिए, ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। जब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया आपस में, और ये जो बच गया ना, ये 1 और जो 1 वाला और 5 वाला जो बच गया ना, इसमें आप क्या करिए कि इसको जो होता है ना, इसमें माइनस लगा दीजिए बस। तो आपका कौन आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपको अगर नहीं समझ में आता है ना तो क्या करिए कि स्पीड कम कर लीजिए। अगर थोड़ा सा टाइम नहीं मेरे पास तो इसीलिए कारण थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं, ठीक है। इसी कारण आज मैंने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराना था, लेकिन टाइम नहीं मात्र वीडियो डालना ज़रूरी है, तो ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा होगा ना तो आप अगला वीडियो पीछे है ना, और भी वीडियो डाले हुए हैं, कुछ मतलब कुछ ट्रिकली है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात आते हैं आपको इसका। आप लोग इसको नहीं सोल्व कर दीजिएगा, आपको ये तो आपको बहुत आसानी से आपको नहीं सोल्व कर दीजिएगा है। देखिए आपको कैसे बताते हैं। पहले तो आप ये चेक करिए कि दोनों में ये इक्वल है कि नहीं। देखिए तो यहाँ 2 रो 1 रो थी, यहाँ पे कितना 2 रो 1 रो यहाँ भी है, यहाँ को 1 2 रो 2 रो यहाँ भी है। कुछ नहीं करिए आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर 2 है ना, तो 2a लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और a वाला पूरा है एलिमेंट, यहाँ 9 है, 10 है, 11 है, और 1 to 12 है, और 13 है, 1 4 है, ठीक है। थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है अच्छा से, ठीक है। उसके बाद हमको बताते हैं फिर कितना लिखा हुआ, प्लस में 2 इंटू फिर कितना लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आपको कितना 11 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, अरे 10 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ, और कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, और 7 लिखा हुआ, और 6 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। अब इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करिए, आप इसको गुना करिए पहले इसको। अगर हम डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसको आप पहले क्या करिए, इसको आप पहले गुना करिए, उसके बाद जोड़ने का बात करिए, ठीक है। यहाँ पर आ गया मैंने। अब हमको देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। 9 दूनी 18, 18 आ गया, 9 दूनी 18, और 11 दूनी 22, अब 18 और कितना 22, कितना हो गया जाके, ये हो गया 40, ठीक है। अब ऑप्शन साटा शुरू करिए। ऑप्शन 40 है, नहीं है, और यहाँ 40 है, नहीं है। पहला अंक कितना 40 है, 40 नहीं है, 40 नहीं है। अब अंक ई चाहे सही होगा, चाहे तो ई सही होगा, ठीक है। अब इसमें से एक और देख लीजिए, अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो, अगर लॉन्ग में तो बताइए करेंगे लॉन्ग में, लेकिन ये कोई ट्रिकली बताते हैं कैसे कितना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। हाँ 50 नहीं कर पाए इसी कारण है, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ से आ गया, और हम बताते हैं यहाँ से ये निकाल लिया मैंने। अब बताइए अब थोड़ा सा क्या करिएगा, ये हो गया, इसको तो नहीं था, ये तो नहीं था, अब ये भी दो में से ये में से होगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट निकाल के देख लिया, ठीक है। अब एक एलिमेंट और निकाल लेते हैं जो इन दोनों में डिफरेंट है। देखो तीन दोनों डिफरेंट, 40 ई रो सेम है, ई रो सेम है। अब बात की खाली ई रो में एंटर करना है। इसका एक एलिमेंट उठाइए, इसका एलिमेंट एक उठाइए, और इसका एक एलिमेंट उठाइए। यहाँ करना 12, ठीक है, कितना 12 दूनी कितना हो गया, इसमें 2 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, 12 दूनी 24 होगा। इसका 2 से गुना करिए इसमें, और 12 दूनी 16 हो गया, 16 हो गया ना, 8 दूनी 16 हो गया, कितना हो गया 0 और 4 यहाँ हो गया 40। यानी आंसर को यहाँ पर 30 नहीं, यहाँ पर 20 नहीं, क्या 40 चाहिए, ये भी गलत हो गया। आंसर का ठीक है बी। अब बात चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं, कितना चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, समझ में आया। ये भी बता सकते हैं, बताएंगे ना कि हम अब भाई हमें तो मतलब ये नहीं कि डिटेल जा रहे हैं, नहीं, और उसमें नहीं एकदम कन्फर्म से आप 1 घंटा टाइम दिया जाता है, 1 घंटा में आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर अभी ए प्लस बी कह रहा है। आप पहले चेक करिए कि इसमें क्या हाँ दोनों जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, ये भी बताइए, चेक करिए। बताइए 1 रो 2 रो, 1 रो 2 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ये भी है। और ये कितना 1 2 रो, और कितना कॉलम है 1 2 3 कॉलम, कितना कॉलम है 3 कॉलम। हाँ दोनों का रो अथी मतलब बराबर है, इसका मतलब ऑर्डर इस दोनों का बराबर है, इसलिए कहते हैं दोनों का जुट सकता है। पहले चेक कर लिए, ठीक है। दूसरा हाँ ये जुट सकता है, ये दोनों क्या चीज़ है जुड़ सकता है। तो इसमें जोड़ने में कुछ है। अब बताइए प्लस, जैसे आप घर में रहते हैं खाते पीते हैं, तो हम बताइए कोई चीज़ ऐसा आदमी, जैसे पानी में मिलता है ना, पानी तेल तो नहीं मिलता है। तो जब ये है ये है, तो इसका एलिमेंट जैसे ये है, तो इसका एलिमेंट कौन है, ये है। तो कितना मिल जाएगा, ये 11 और 9 जुटेगा, 11 9 जुटेगा कितना आएगा 20 आएगा। पहला एलिमेंट 20 है, 20 किसका इसका है नहीं है,
इसका एलिमेंट पहला 20 है, इसका 10 है, इसका 10 है, कैंसिल है। इसका एलिमेंट 20 है, नहीं इसका एलिमेंट भी 20 नहीं है। इसका एलिमेंट कितना, 10 20 है। ट्रिकली अगर बात करें तो ये तो हो गया, मतलब कि हम ट्रिक में से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तुरंत ही हो गया, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, ठीक है। और अगर नहीं सर तब नहीं बताइए अब कैसे हो गया सर, ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आया। अब बताइए 9 9 11 कितना हो गया, ये हो गया 20 आपके लिए। 9 11 जोड़ दिया, अब 10 के साथ किसके साथ जुटेगा, 10 के साथ जुटेगा, ठीक है। तो वर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर वर्ड साफ कर दिया, यहाँ पर ये 2 जोड़ दिया तो इसको कितना आ गया, ये जुटेगा इसमें, तो ये कितना, यहाँ तक 20 आ गया था ना, यहाँ पर कितना आ गया था, यहाँ पर 20 आ गया था, यानी 20, यहाँ 20 आ गया। अब इसको जोड़िए 10 और 10 कितना हो गया, 10 और 10 कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 20 आ गया। अब ये अगला जो एलिमेंट है ये कितना, ये अगला एलिमेंट है इसके साथ जुटेगा, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 20। अब बताइए इसका एलिमेंट किसका साथ, इसका एलिमेंट इसके साथ जुटेगा, प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक साथ जुटेगा। अब जात के साथ जुटेगा ना। अब इसका एलिमेंट ये है, इसका एलिमेंट से ये जोड़ देगा। अब मेरा जगह नहीं है, मैं जैसे हम कहाँ जगह रहते हैं, जहाँ मेरे पास जगह तो वही पर्सन है, इसलिए इसका जगह कौन है, ये है। हम किसके साथ मिलते हैं, जिसको जो मेरा दोस्त रहता है उसके साथ मिलते हैं, इसका दोस्त कौन है, इसका दोस्त ये है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एन एस देखिए यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर दूरी, यहाँ कितना जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा, और 12 8 20, ठीक है। ये कितना 13 जुटेगा, हाँ 7 के साथ जुटेगा, कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। और आप बात करते हैं यहाँ 14, यहाँ फिर 14 कितना जुटेगा, ये भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अरे आपको बताते हैं ना कि हम हमेशा ऐसा आपको पढ़ा देंगे ना कि कहूँ भी बताइए आंसर का सेम है कि नहीं, हम आपको बताते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक कितना बता देंगे ना आपको कि 2 क्वेश्चन के अंदर को आप बताते हैं, आपको हम बता देंगे कि अगर हम मेरा तरफ से अगर पढ़ लीजिएगा ना आपको, तो इंडिया एयरफोर्स को 100% आपको गारंटी लेते हैं ना कि आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा मैथ करते हैं, आपको जो टीम से चलाइएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा ये तो सिंपल चीज़ तो है, तो प्रॉपर्टी है, इसको तो कोई ऑप्शन मतलब किया नहीं जा सकता है, ये तो प्रॉपर्टी है, इसको हटाइए आप, इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। ए इंटू ए ज्वाइंट ए का फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा आपको, हम यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर सोचिए कि अगर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर दिया हो मेरे पास कि अगर कोई एलिमेंट है, अरे चलो नहीं यार, यहाँ पर देखो कि यदि एन क्रम का एक शून्य भी हो, कितना शून्य भी, जो शून्य नहीं है एक वर्ग भी हो, ठीक है। ए इंटू ए ज्वाइंट ए का फार्मूला होता है ए के पावर मैग्नीट्यूड इंटू कितना होता है, आई होता है, ठीक है। कितना होता है, ए के पावर मैग्नीट्यूड इंटू कितना होता है, आई होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हमेशा याद करने का चीज़ है। एक दो क्वेश्चन देखिए, उसी पर जैसे क्वेश्चन होता है, कुछ बताइए इसका आंसर, कुछ बताया मैंने कि ए के कहते हैं ए इंटू ए ज्वाइंट ए का फॉर्मूला कुछ होता है, ए का पावर मैग्नीट्यूड इंटू आई का अच्छा, तो आई होता है यूनिट वेक्टर जिसका मान कितना बराबर होता है, इसका मान होता है, अगर 2 रो 2 कॉलम का है तो उसका मान हो गया 2 रो 2 का यूनिट वेक्टर होता है ना, जिसका मान होता है कितना, 1 होता है, 0 होता है, और 0 और 1 होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। और अगर 3 अंक का है तो फिर 3 अंक के लिए भी है, इसका मान होता है कितना, 0 हो गया, नहीं 3 अंक के लिए इसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 अंक चलता है, 3 रो कॉलम तो चलता है, ठीक है। अगला देखिए को मैथ इसी पर दिया है, वो बनाइएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको से बनता है तो कोशिश करिए, बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, बताइए बन जाएगा। देखिए आपको बता देते हैं, हमने आपको क्या फार्मूला बताया कि ए इंटू ए ज्वाइंट ए का फार्मूला क्या चीज़ बताया मैंने, अभी मैंने ए इंटू ए ज्वाइंट ए का फार्मूला मैंने बताया आपको, ए इंटू ए ज्वाइंट ए का फार्मूला क्या बताया कि सर हमने बताया, आपने बताया अभी जो मैंने, देखिए यहाँ क्या चीज़ हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर थे, आपको यहाँ पर ले चला है। देखिए क्या हमको बताया, हमने आपको बताया कि सर ए के पावर मैग्नीट्यूड इंटू कितना होता है, आई होता है। अब आपको बताइए हमको कि ए के पावर मैग्नीट्यूड इंटू आई होता है, मैग्नीट्यूड आई तो जानते हैं कि सर हमें यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन हम सर मैग्नीट्यूड नहीं निकालना जानते हैं। आपने डिटर्मिनेंट अगर पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कॉन्सेप्ट वाला चाहते हैं पढ़ने के लिए, आपको डिटर्मिनेंट में बताया गया होगा कि हम जब भी ए मॉड निकालते हैं ना, तो कुछ नहीं, हम मेरा घर कहाँ होता है, सबसे पहले जो आप बताइए कर्ण किसको मानते हैं, कर्ण सबसे पहले ये होता है कर्ण, ठीक है। तो पहले ये दोनों को गुना करिए, पहले कौन गुना करिए, ये दोनों को, उसके बाद कुछ होता है ये दोनों को। आप बताइए इसको कैसे, हमको अक्सर हम भुला जाते हैं कॉन्सेप्ट, किसको हम पहले गुना करें, किसको बाद में गुना करें, इसको भी भुला जाते हैं। तो देखिए छोटे आप किसी भुला जाते हैं, देखिए बताए तो उसका सोल्यूशन भी है, ठीक है। अब बताइए पहले जाते से पहले अपने घर में पूछते हैं कि जैसे घर का कोना देखें ना, कोना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला घर है, ठीक है, तो इस घर तर पहला है तो इसको पहले इसका तिरछा बिल्कुल नहीं, तिरछा गुना कर दीजिए। शुरू वाला तो शुरू वाला को लिखिए, जब तिरछा इसको शुरू वाला तो शुरू से करेंगे, तिरछा से करेंगे तो कितना आ गया, 4 तिया 12, कितना आ गया, 4 तिया 12। और इसको भी बाद वाला तो बाद वाला सब 2 माइनस में 2 कितना आ गया, यहाँ पर ये 10 आ गया। यानी कहने कि ए मैग्नीट्यूड का मान कितना आ गया, ए का मैग्नीट्यूड का मान कितना आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया 10, कितना आ गया, ए का मैग्नीट्यूड 10 आ गया, ठीक है।
अब यहाँ लिख दीजिए 10, ठीक है। अब हमने आपको यूनिट वेक्टर बताया था कि 2 रो 2 कॉलम का, ये कितना रो का है। आप बताइए कि सर हम कैसे देखेंगे कि कितना रो कितना कॉलम का है। तो आप बताइए सर कि आपको देखिए कि एक का मान जो दिया है कितना रो कितना कॉलम का दे रहा है, आपको आंसर कितना रो कितना कॉलम का दे रहा है, ठीक है। तो ये भी दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कितना 1 0 और 0 और 1, ठीक है। यही आपका आंसर है, ये भी आंसर हो सकता है। आप इसमें गुना करिए, आप एक में जब 10 से गुना करते हैं 10 आएगा, फिर 0 में 10 से गुना करते 0 आएगा, तो 1 और 0 यहाँ पर आंसर है, बी है राइट आंसर, ठीक है। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को आप अपने ब्रदर को, जितना भी है दोस्त यार ना, सबको आप सेंड कर दीजिए। आपसे हम यही गुजारिश करते हैं, ठीक है। और अपने आप चलते हैं अगले सेशन पर, बता देते हैं हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। आप इसको ये जो हम बता रहे हैं आपको, इसको एकदम फैला दीजिए सब आग की तरह, ठीक है। और आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना जितना शेयर कर सकते हैं ना आप मेरे दोस्त उतना सुनता करिए, ताकि हम जितना सब मोटिवेट हो सके। और हाँ, अगर कहीं पर नहीं समझ में आया हो ना, और तो हम बताइएगा कि कॉन्सेप्ट क्लास लाएँ, तो बताइएगा, हम आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लास भी ला के आएंगे और आपको पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि लाइव क्लास में ज़्यादा अच्छा, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो लाइव क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो बताने में भी अच्छा लगता है कि नहीं उसका डाउट समझ में नहीं आया तो बताते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन में ऐसी मतलब डालते जाए वीडियो तो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके ना, आप जितना इस वीडियो को फैला सकते हो उतना फैला दीजिए कि हाँ ये बैचलर एजुकेशन पहले अति प्रैक्टिस हो चुका है, आइए प्रैक्टिस करिए। आपको कंसेप्ट नहीं समझ में, अगर कहूँ भी कुछ लिखा पढ़ने में दिक्कत हो जाए तो उसको नहीं ज़्यादा नहीं लीजिएगा, आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा गलती होता तो आप माफ़ करिएगा, ठीक है। जय हिंद। और इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, और जो भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए कि सर ये दिक्कत है आपको से या कुछ भी, हाँ, क्योंकि हम भी भगवान नहीं है, अगर कोई गलती होता है हम भी अपना कंटिन्यू जो गलतियाँ को सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम आज के सेशन को इतना एंड करते हैं। हाँ शेयर जरूर करिएगा, शेयर हम जरूर करिएगा, ठीक है, 100%, ठीक है। जय हिंद।